हेलो सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन। मैं एजुकेशन चैनल लाम मंथन प्रयागराज इलाहाबाद से ला गुरु डॉक्टर आर.पी. आप सभी के लिए आज इंडियन पेनल कोड की धारा 82 और 83 के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। धारा 82 और 83 की बात है तो धारा 82 और 83 बालकपन के प्रतिरक्षा की बात करता है। बालकपन की प्रतिरक्षा की बात करता है। अगर धारा 82 जो है उसके अनुसार देखा जाए तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की गई है, जो अपने कार्य के प्राकृतिक या परिणाम को समझने में असमर्थ हैं, उसे अक्षम गुड़िया यानी डॉली इन कैप्स माना जाता है। और दूसरी धारा है धारा 83। यह भी जो है बालकपन की प्रतिरक्षा की बात करता है। यह धारा कहता है कि जो 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जो समझ के परिपक्वता के अभाव में अपने आचरण के प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ। इसको हम लोग डॉली कैप्स भी बोलते हैं। सेक्शन 83 का जो है उसको डॉली कैप्स भी बोलते हैं, और जो है सेक्शन 82 जो है और डॉली इन कैप्स की बात करती है। अब यह बात रहा कि धारा 82 जो है यह जो है पूर्णतः बचाव देता है, और धारा 83 जो है यह सीमित बचाव देता है। धारा 82 में अगर किसी बच्चे को जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है, अगर उसको जो है अभियोजित किया जाता है और सिर्फ उसका उम्र सिद्ध कर दिया जाता है कि बच्चे का उम्र 7 वर्ष से कम है, तब यह जो है एक निश्चायक साबूत का रूप धारण कर लेती है, और जो है उसको अक्षम गुड़िया मान लिया जाता है, और फिर उसको उस पर किसी प्रकार के मुकदमा या किसी प्रकार से अभियोजित उस बच्चे को नहीं की जाएगी। दूसरी बात सेक्शन है सेक्शन 83, जो बालकपन के प्रतिरक्षा के बारे में ही बताता है, लेकिन जो है ये पूर्ण दायित्व से उन्मुक्ति नहीं दिलाता है। यह सीमित बचाव प्रदान करता है। सीमित बचाव प्रदान करता है। और धारा 83 जो है यह है कि अगर बच्चा जो 7 वर्ष से ऊपर है किंतु 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, तब जो है उसको प्रावधानों प्रतिरक्षा के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि घटना के समय जो है वह जो कुछ कर रहा था या किया था, उसको जो है क्या था, वह अपने प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ था। अगर हम यह साबित कर देते हैं कि उसका जो है आचरण ही ऐसा था कि उसका प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ है, तो धारा 83 भी जो है वह बचाव देती है। धारा 83 भी बचाव देती है। अब यह रहा कि बच्चा जो है उस समय समझने की क्षमता नहीं रखता था। अभियोजन के पक्ष में यह उपधारणा रहती है कि वह समझने की क्षमता रखता है, और बचाव पक्ष को इस उपधारणा को खंडित करना होगा कि बालक था, बुद्धि नहीं रखता था, और उसको जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 105 के तहत उसको साबित करना होगा कि बालक था और बुद्धि नहीं रखता था, और कार्य करते समय वह जो है
अपने प्रकृति, उस कार्य की प्रकृति और आचरण को समझने में असमर्थ था। अगर ऐसा जो है साबित कर देता है बचाव पक्ष, तो उसको जो है धारा 83 में उन्मुक्ति मिल जाती। अब देखिए, धारा 82 और 83 दोनों धारा जो है, यह जो है अप्यस्यक के दायित्व के संबंध में उपबंध करती है। और जो है यह देखिए आगे कि धारा में जो प्रयुक्त शब्दावली है, धारा 82 में 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम, और जो है धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर। तो फिर बीच में मंतव्य आता है कि 7 वर्ष वाला जो बच्चा है, जो बच्चा 7 वर्ष तक का है, ना सेक्शन 82 बताता है और ना सेक्शन 83 बताता है। तो फिर जो 7 वर्ष तक का जो उम्र का बच्चा है, वो किस सेक्शन में लाभ पाएगा? वो सेक्शन 82 की ओर जाएगा या सेक्शन 83 की ओर जाएगा? तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जो हैं, वह जो हैं और जो है कई विद्वानों द्वारा यह जो है अभी निश्चय मत है कि 7 वर्ष से कम शब्दावली से तात्पर्य 7 वर्ष तक से है, क्योंकि दंड विधि का अर्थ निर्णय का यह मान्य सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदा अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इसलिए जो 7 वर्ष तक के उम्र के बच्चे हैं, जो बच्चे पूरे 7 वर्ष तक के हैं, वह जो है धारा जो है 82 की तरफ जाएंगे, ना कि धारा 83 की तरफ। अब देखिए आगे इस पे जो है एक केस ला आता है मुस्मात एमोना का। मुस्मात एमोना बनाम एम्परर 1864 की। इस मामले में क्या था कि एक 10 वर्ष की विवाहित लड़की थी और जो है धारेदार हथियार से वो अपने पति को हत्या कर दी थी और अपने को गन्ने के खेत में छुपा रखी थी। अब न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उसका व्यवहार या परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह पर्याप्त आपराधिक आशय से युक्त थी और मुस्मात एमोना को धारा 83 का लाभ नहीं दिया गया। दूसरा केस है उल्ला महापात्रा का। उल्ला महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य। इस मामले में क्या था? यह कटक का केस था। इसमें 11 वर्ष के एक बच्चा था और चाकू उठाकर जो है मृतक की ओर यह कहते हुए दौड़ा कि आज तुम्हें काट दूंगा। और बच्चा ने क्या किया कि वैसा ही किया और मृतक पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें मृतक की मौत हो गई। इसमें जो है न्यायालय ने कहा कि विदेश जो मैलिस है उम्र की प्रतिपूर्ति करता है। विदेश जो है मैलिस उम्र की प्रतिपूर्ति करता है और धारा 83 में जो है उल्ला महापात्रा को, जो उड़ीसा का केस था, इसमें जो है धारा 83 को लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी समझ की परिपक्वता के अभाव में अगर देखा जाए तो वहाँ अभाव नहीं था। वह उसका जो है आचरण से, जिस तरह से वह चाकू लेकर दौड़ा और यह कहा कि आज तुम्हें चाकू से मार दूंगा, और वह वैसा ही किया और उसका जो ऐसा कहा, उसका कंडक्ट जैसा रहा, आचरण रहा, वैसा ही जो है उसका नेचर और उसका परिणाम भी निकला। इसलिए उसको जो है धारा 83 का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तब आप लोग उम्मीद करते हैं कि धारा 82 और धारा 83 के सारी अंतर को आप लोग समझ गए होंगे
और जो है बालकपन की प्रतिरक्षा की दोनों सेक्शन बात करता है। चलिए तब तक के लिए जो है दूसरी वीडियो में मिलते हैं। और जो है ये ला मंथन चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को जो दूर दराज रहते हैं, जो भले छात्र लॉ के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन विधि का ज्ञान सबको रखना चाहिए। और जो है ला यह मानती है कि सबको विधि का ज्ञान है, इसलिए सब लोग जो है यह चैनल को देखें कि कैसे जो है एक 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा को पूर्ण उन्मुक्ति से दायित्व मिल जाती है। और जो है सेक्शन 83 जो है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है सीमित बचाव मिलती है। लेकिन इसमें भी जो है बचाव मिलती है जब वह बच्चा क्या हो कि उसको समझ की जो है अभाव हो, और आचरण और प्राकृतिक और जो वह कर रहा है उसका परिणाम जानने में असमर्थ हो, तो उसको भी जो है बचाव धारा 83 को मिलता है। ठीक है, थैंक्स, बाय, फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं।